दोस्तों, बिहार में लैब असिस्टेंट की ये जो वैकेंसी आई है उसका फुल सिलेबस आउट हो चुका है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे के पूरे सिलेबस का एकदम तरीके से पोस्टमार्टम करवाने वाला हूं कि इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर क्या क्या पढ़ना है, एकदम सब कुछ। सबसे बढ़िया ये चीज है कि मैंने पूरे सिलेबस के सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं जो जो आपको कवर करने हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन सिलेबस। तो आप लोग इस पीडीएफ को बस डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिएगा। एक और चीज है कि इस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो भी टोटल 100 क्वेश्चंस बहुविकल्पीय मतलब एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे में आपका एग्जामिनेशन होगा, 100 मार्क्स के ही होंगे, मतलब हर क्वेश्चन 1 नंबर का। और नेगेटिव मार्किंग भी है मेरे भाई, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो कोई भी नॉन टेक्निकल नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निकल का एग्जामिनेशन देना है 100 क्वेश्चंस का। बस अच्छे से ये सिलेबस प्रिपेयर कर लीजिएगा जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। दैट्स इट, आपकी जॉब झोली में। चलिए दोस्त देखिए, जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है सबसे पहले हम लोग उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर मैंने इसको कैसे ब्रेक डाउन किया उस पर भी आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहां पे यूनिट नंबर 1 दिया गया है जिसके अंदर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीजें दी गई हैं। और जो यूनिट नंबर 2 है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क्स। तो एक्चुअली में ये पूरा का पूरा एक ही सब्जेक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल में इसको एक ही सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है, तो ये पूरा एक सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद फिर यहां पे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूनिट नंबर 3 है, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन हो गया। लेकिन इसमें जो चीज हाईलाइट की गई है ये एक और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपके सिलेबस में है। यूनिट नंबर 4 में देखेंगे मेरे दोस्तों, फिर मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट दिया गया है। यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 7 ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बनता है दोस्त, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जिसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। तो अभी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 6 पे, जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, तो ये पूरा पावर सिस्टम हो गया। और इसके बाद यूनिट नंबर 8 में स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, ये भी पावर सिस्टम का ही पार्ट है। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट सिलेबस में मेंशन्ड है, दैट इज कंट्रोल सिस्टम। इसके बाद देखिए दोस्त, लास्ट जो यूनिट है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसे करके कई सारे सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में दिए गए हैं। काफी अच्छा सिलेबस बनाया गया है, बहुत ही यूनिक सिलेबस है। आजकल किसी भी एग्जाम में फालतू के टॉपिक्स डाल देते हैं, लेकिन यहां पे जो सिलेबस दिया ये कोर इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, इसको आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा और आसानी से आप कवर कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की। तो इस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे टॉपिक्स लिख दिए हैं। आपको हर एक टॉपिक को बस अच्छे से कवर करना है, थ्योरी भी और इसके क्वेश्चंस भी। तो देखिए, डीसी सर्किट्स कवर करना है, फिर नेटवर्क थ्योरम्स है, आर एल और सी के बारे में अच्छे से पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रजिस्टर, टाइप्स ऑफ इंडक्टर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, इनके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलास और एसी सर्किट्स। ये स्टार मार्क करने वाला टॉपिक है क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस काफी अच्छे बनते हैं, यहां पर बच्चे हमेशा फंसते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करिए। और फिर रेजोनेंस भी स्टार मार्क करने वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और स्टार मार्क वाला टॉपिक है, दैट इज 3 फेज सर्किट। इसमें भी बहुत सारे बच्चे आजकल फंसते हैं और मैग्नेटिक सर्किट्स भी काफी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आपको इसको कवर करना है। ये आप कवर कर लेंगे ना तो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 सिलेबस का कवर हो जाएगा। इतना सब कुछ आपको कवर करना है। इसके बाद मेरे दोस्त आते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपको डायोड्स कवर करने हैं, जिसमें जेनर डायोड अलग से मेंशन किया है, रेक्टिफायर्स कवर करना है, हाफ वेव और फुल वेव, और इसके अलावा आपको बीजेटी कवर करना है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। तो इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन के बीच में एक चार्ट बनता है ना, वो बस चार्ट पढ़ लीजिए। तो बीजेटी भी बहुत ही कम आपको कवर करना है, इसकी बाइसिंग वगैरह भी कुछ भी नहीं दी है, एम्पलीफायर वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी केवल 2 ही चैप्टर बताए हैं, जैसे कि सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम दोस्त। तो ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, इन सब की में आपस में कन्वर्जन करते हैं वो समझ लीजिए। और इसके अलावा लॉजिक गेट्स कितने तरीके के होते हैं और इनसे जुड़ी जो लॉजिक गेट्स की एक्सप्रेशन होती है ना, इसकी जो इक्वेशन बनती है, ट्रुथ टेबल बनती है डिजिटल में, बस इतना ही कवर करना है डिजिटल के अंदर। अगर बात करें हम मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट का सिलेबस भी काफी बेसिक सा ही है। जो सबसे पहले हम लोग चीज पढ़ते हैं जैसे कि स्टैटिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद बेटा अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ये पढ़ना है। इसके बाद
ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स ही सबसे मेन चीज है मेजरमेंट के अंदर, वही पढ़ना है हमें अलग अलग टाइप के। ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट आपको कवर करने रहेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्रिजेस के बारे में बताया है, ये पूछेगा। लो मीडियम एंड हाई रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, केल्विन डबल ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, सारे के सारे चैप्टर्स के नाम आपने अपने कॉलेज में भी सुने होंगे। और फिर CRO आपको पढ़ना रहेगा। बस ये सब कुछ मेजरमेंट में कवर करना है। कितने सब्जेक्ट हो गए? 4। इसके बाद है मेरे दोस्त मशीन्स। मशीन्स में तो फिर वही 4 सबसे फेमस मशीन है। ट्रांसफॉर्मर है, डीसी मशीन में डीसी जनरेटर, डीसी मोटर है, सिंक्रोनस मशीन है और इंडक्शन मशीन है। अच्छा एक और बात, सिंक्रोनस मशीन में वैसे जनरेटर भी होता है, सिंक्रोनस जनरेटर जिसके थ्रू बिजली जनरेट होती है मेनली, राइट। लेकिन सिलेबस में वो नहीं दिया है, सिलेबस में सिर्फ सिंक्रोनस मोटर दिया है। लेकिन मैं कहूंगा कि भाई आप सेफर साइड पे रह के सिंक्रोनस जनरेटर भी कवर कर लेना, ठीक है। इसके बाद स्पेशल मशीन है दोस्त, जिसमें 4 तरीके की मशीन है, रिलक्टेंस, यूनिवर्सल, हिस्टेरेसिस और स्टेपर। इन्हीं चारों का सिलेबस में मेंशन्ड है, तो आप इनको कवर कर लीजिए, है ना। इसके बाद मेरे दोस्त चलते हैं तो पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में देखिए आज के टाइम पे सबसे ज्यादा टफ बच्चों को यही लग रहा है, तो आप लोग इसको अच्छे से कवर करिएगा, जनरेशन को, जिसमें अलग अलग टाइप के पावर प्लांट है, थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, और फिर इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, जिसमें ये सारे के सारे टाइप के सोर्सेस आपको पढ़ने रहेंगे, सिलेबस में आपके दिया गया है। इसके बाद ट्रांसमिशन की बात करेंगे। बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, सिर्फ एसी वर्सेस डीसी ट्रांसमिशन क्या होता है, अलग अलग टाइप के कंडक्टर, जैसे कि डबल एसी कंडक्टर है, ACSR कंडक्टर है, सॉलिड है, स्ट्रैंडेड है, ये सब अलग अलग टाइप के इंसुलेटर्स, फिर कोरोना इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, फेरांटी इफेक्ट, ये सब दिया है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सब स्टेशन के टाइप्स क्या हैं, इसको बच्चे स्किप कर देते हैं, इसको कर लीजिएगा। और अंडरग्राउंड केबल्स, तो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है, सिर्फ इतना सा ही ट्रांसमिशन है। और स्विचगेयर प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो सिर्फ टाइप्स ऑफ रिलेज है, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर है, टाइप्स ऑफ फ्यूज है, और प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन क्या होता है। काफी अच्छा सिलेबस दिया है, तभी मैं बोल रहा हूं, है ना। तो सिर्फ इतना सा पावर सिस्टम रहा। इसके बाद बात करें तो लास्ट के 2 सब्जेक्ट बचते हैं बेटा, 7वें नंबर का कंट्रोल सिस्टम, जिसमें 2 ही टॉपिक्स हैं सिर्फ, ओपन एंड क्लोज लूप और ब्लॉक डायग्राम एंड इट्स रिडक्शन टेक्निक। तो कंट्रोल में बहुत सारी चीजें होती हैं, रूट, लोकस, राउथ, हर्विट्ज, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, टाइम रिस्पांस, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ इतना ही कवर करना है। और बात करते हैं अगर UEE की, तो इसमें इल्यूमिनेशन है, उसके लॉज हैं, राइट, इनवर्स स्क्वायर लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ, फिर टाइप्स ऑफ लैंप। ये सिलेबस में तो नहीं दिया है, बट मैंने लिख दिया है क्योंकि लैंप्स के टाइप पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। इनकैंडेसेंट लैंप क्या है, फ्लोरेसेंट क्या है, सोडियम वेपर, मर्करी वेपर, ये सब भी कवर कर लीजिएगा, भले ही सिलेबस में नहीं दिया है। और फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल हीटिंग बताया है, उसके जितने भी मेथड्स होते हैं। और इसके अलावा लास्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, जिसमें AC और DC ड्राइव्स के एग्जांपल्स, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। दैट्स इट, यही आपका सिंपल सा सिलेबस है दोस्त। तो अगर आप एक बिगिनर हो मेरे भाई, और आप चाह रहे हो कि सर आप हमें तैयारी करवा दीजिए, तो मेरा इस कोर्स का मतलब इस कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं। ये देखो, इलेक्ट्रिकल मास्टरी कोर्स, सच में भाई इसको पढ़ने के बाद आप लोग मास्टर ही बन जाएंगे। एकदम बेसिक से एकदम बुनियादी लेवल से मैंने चीजों को कवर कराया है। सबसे बेस्ट बात है कि लेक्चर के अंदर थ्योरी एंड क्वेश्चंस दोनों हैं, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बुक्स, मटेरियल्स कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, आप इस फोल्डर में आपको जाना है, इलेक्ट्रिकल मास्टरी कोर्स वीडियोस एंड पीडीएफ्स। इसमें 83 वीडियोस ऑलरेडी कवर्ड हैं, पूरी की पूरी पढ़ाई जा चुकी हैं। आप अभी अभी रिसेंटली मैंने 2 महीने में ही पढ़ाई हैं ये सारी चीजें, तो आपको अपडेटेड कंटेंट मिल जाएगा। ये देखो, बेसिक इलेक्ट्रिकल, यूटिलाइजेशन, मशीन, अर्थिंग, वायरिंग, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, पावर जनरेशन, माइक्रो प्रोसेसर, और भी अभी जैसे कंट्रोल सिस्टम है वो इसमें ऐड होगा, है ना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें ऐड होगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें ऐड होगा। तो ये सारी की सारी चीजें मिड जून तक एकदम कंप्लीट करवा दी जाएंगी, अदर बाकी के सब्जेक्ट्स भी, ठीक है। तो 999 का सिर्फ कोर्स है, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक और बात कि अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं BTSC लैब असिस्टेंट की, तो इससे पहले तो देखिए इसका पेपर कभी हुआ नहीं है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2025 में हुए BSPSCL के ही प्रीवियस ईयर पेपर्स बचते हैं। करना क्या है, आपको मेरा ऐप डाउनलोड करके इसमें जाना है बेटा, फ्री मटेरियल के सेक्शन में, वहां पे आपको ये देखिए BSPSCL के पेपर्स मिल जाएंगे इस वाले फोल्डर में।
प्रीवियस ईयर पेपर्स वाले फोल्डर में जाना, उसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बिहार का फोल्डर होगा, बिहार एग्जाम्स का, उसमें ये सारे लेटेस्ट पेपर मिल जाएंगे। डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑलरेडी BSPSCL में अपने यहाँ से काफी बच्चे सिलेक्ट हुए थे, तो इन सभी के गाइडेंस भी आपको मैं दिलवा दूंगा इनसे इंटरव्यू करवा के, ठीक है। चले गाइस, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी को इस PDF को डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।